उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर। वहाँ पर रहने वाला एक नेता जिसने एक इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद मानो हर तरफ हड़कंप मच गया। उस नेता ने अपने 3 बच्चों को मौत के घाट उतारा गोली मारकर, और इतना ही नहीं, अपनी पत्नी को भी गोली मारा, जिसके बाद उसकी पत्नी की हालत गंभीर बनी हुई है। और उस नेता ने खुद ही पुलिस थाने में फ़ोन किया, और जब पुलिस पहुंची वहां का मंजर देख के वह भी हैरान थी कि आखिर उस नेता ने अपने परिवार को क्यों ख़त्म किया और आखिर क्या मंशा रही। जब पुलिस ने उससे वजह पूछी तो एक ऐसी वजह निकल कर सामने आई जो कि काफ़ी हैरान कर देने वाली है। आप सभी दोस्तों को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाएं। यह सच्ची घटना चालू होती है उत्तर प्रदेश का ज़िला है सहारनपुर, और सहारनपुर के पास ही एक कस्बा है जिसका नाम है गंगोह, और उसी के पास एक गांव है जिसका नाम है संगा ठेड़ा गांव। यहीं का रहने वाला एक युवक जिसका नाम था योगेश, जो कि बीजेपी का नेता था और 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा था। और उसके परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम था नेहा, और उसकी एक 11 साल की बेटी श्रद्धा, और उसका 4 साल का बेटा शिवा, और एक 6 साल का देवांश। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शनिवार यानी दोपहर के 3 बजता है, तभी योगेश नाम का नेता पुलिस थाने में फ़ोन करता है और कहता है, मैंने अपने 3 बच्चों और अपनी पत्नी को गोली मार दी है और आप यहाँ मेरे घर आ जाइए। अब फ़ौरन ही जैसे ही यह बात पुलिस वाले सुनते हैं, मानो उनके होश उड़ जाते हैं कि आखिर यह युवक मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। अब फ़ौरन जो वहाँ पास की पुलिस थी पहुँचती है उसके घर में, और जैसे ही घुसती है मंजर देखती है तो मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि वहाँ पर 3 लाश जो कि बच्चों की थी और जो पत्नी थी उसकी सांसें चल रही थी। फ़ौरन सभी को अस्पताल भिजवाया जाता है। पता चलता है 3 बच्चों की मौत हो गई है, और जो उसकी पत्नी नेहा है वह ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। और जो योगेश था, उसका पति था नेहा का, उसको पुलिस वाले उठाते हैं और पूछताछ करते हैं। फिर वह एक ऐसा सच बताता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी हैरान थे और परेशान थे। तभी योगेश कहता है कि वह बीजेपी का नेता है और 10 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा है, और अभी कुछ महीना पहले ही उसको पता चलता है कि उसकी पत्नी जिसका नाम नेहा है, उसका किसी लड़के के साथ अवैध संबंध है। योगेश कहता है ज़्यादातर वह पार्टी के कार्यक्रम में बाहर रहता। जो उसकी पत्नी थी वह हाउसवाइफ थी, ज़्यादातर वह घर का सामान लेने के लिए बाज़ार वगैरह जाया करती थी। तभी उसकी मुलाकात एक गांव के रहने वाले युवक से होती है, और फिर योगेश को पता चलता है गांव वालों के माध्यम से कि उसकी पत्नी का किसी अनजान शख्स से अवैध संबंध है, जिसके 3 महीना पहले ही योगेश अपनी पत्नी को रैकी करता है और देखता है कि वह एक शख्स से बतलाती है जब बाजार जाती है। इसके बाद योगेश घर आता है, अपनी पत्नी को समझाता है, मगर इसके बाद उसकी पत्नी उल्टा खुद ही उसके ऊपर लड़ने लगती, चिल्लाने लगती है। यहाँ तक कि अब आए ना आए दिन दोनों के बीच झगड़ा हुआ करता था। तभी एक तारीख आती है 22 मार्च 2025 दोपहर के 1 बजे का समय था। तभी योगेश अपनी पत्नी से पूछता है कि वह शख्स कौन है जिससे तुम अवैध संबंध बनाए हो। अगर हमारी इस इलाके में काफ़ी इज्जत है, यह सब तुम बंद कर दो। इसके बाद उसकी पत्नी जो नेहा थी अपने पति पर चिल्लाती, यहाँ तक कि बच्चे सब सुन रहे थे। तभी योगेश पहुँचता है अपने कमरे में, जो उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर है वह उसके ऊपर तानता है। इसके बाद नेहा और चिल्लाने लगती है। तभी जो बड़ी बेटी थी श्रद्धा, वह आती है अपने पापा को रिवॉल्वर छूने के लिए हाथ से। तभी जो योगेश था पहले अपनी बड़ी बेटी को रिवॉल्वर से गोली मारता है। इसके बाद पत्नी और ज़्यादा क्रोधित होती, वह पत्नी को गोली मारता है, और जो उसका 11 साल का शिवा बेटा था वह ऊपर पहुंच जाता अपने कमरे में, और जो छोटा बेटा था देवांश, उसको भी वह गोली मार देता है। गोली मारने के बाद अब तीनों जो वहाँ पे पड़े हो जाते हैं, लेट जाते हैं, जिसकी गोली लगने के बाद खून काफ़ी तेज़ निकलता है। तभी वह ऊपर भागता है, जिसका 11 साल का बेटा जो कि देवांश था अपने कमरे में जाता है, और तभी उसका पिता जब बाहर से सिटकनी खोलता है तो पता चलता है अंदर से बंद है। इतनी तेज धक्का देता है जिसके बाद अंदर से सिटकनी टूट जाती है। अपने 11 साल के बेटे को भी गोली मारता है, और जिसके
बाद जो बगल में रहने वाला जो इसके परिवार के भाई थे वह आते हैं, तभी देखते हैं देवांश के जो सर में गोली लगी है और जो इसका पिता है जिसका नाम योगेश है वह बिल्कुल पगलाया हुआ है और फ़ौरन ही उस युवक पर गोली तानता है जो उसको आया था बगल वाले घर में। तभी वह अपना फ़ोन निकालता है और थाने में फ़ोन मिलाकर कहता है कि मैंने अपने परिवार को ख़त्म कर दिया है, आप तुरंत यहाँ आ जाइए। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी का दूसरे से अवैध संबंध था, मगर तुमने बच्चों का कत्ल क्यों किया? तभी योगेश कहता है कि मैंने बच्चों को इसलिए मारा जो मेरे माता पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी। अगर मैं अपनी पत्नी को मार देता, मैं सदा जीवन जेल में रहता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते और आगे वह क्या करते। तो इसीलिए मेरी उनको मारने की मंशा नहीं थी। मेरा उद्देश्य यही था कि अगर मैं जेल में रहूँगा, मेरी पत्नी को मैं मार दूंगा तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इसीलिए मैं उनका दुख दर्द नहीं सह सकूंगा, इसीलिए मैंने भी उनका कत्ल किया। जो उनकी पत्नी है वह ट्रामा सेंटर में भर्ती है और ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। पुलिस वाले इस परिवार के फिर बैकग्राउंड और खंगालते हैं और जो आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं उनसे पूछताछ की जाती है। तो ये पता चलता है 2007 का जो दौर था, जो योगेश के पिता थे उनका नाम था रमेश चंद, जो कि एक अध्यापक थे, और जो उनकी माता थी योगेश की, उनका नाम था बाला देवी, जो कि हाउसवाइफ थी। और योगेश की 4 बहनें थी। जो पहली बहन थी मोनी, दूसरी का नाम था सीमा, तीसरी का नाम था अन्नू और चौथी का नाम था सोनिया। 2007 का साल था। जो सोनिया थी वह दिल्ली गई थी किस काम के लिए। तभी पता चलता है परिवार की 3 बहनें और माता पिता अपनी जान दे देते हैं, जिसके बाद योगेश उनके सबके शव को कार्यक्रम करने के लिए शमशान लेकर पहुंचता है। इसी दरमियान कोई पुलिस को फ़ोन कर देता है, 5 डेड बॉडी को उठाया जाता है, पोस्टमार्टम कराया जाता है। पुलिस फिर इस मामले में 30 लोगों का नाम दर्ज करती है और कुछ लोगों को जेल भेजती है और कुछ लोगों को बाद में जमानत मिल जाती है। तभी कहा जाता है 2008 में योगेश ने अपनी पहली पत्नी से शादी की थी जिसका नाम था रेखा, जो कि शिक्षा मित्र थी, और 2009 में उसकी भी मौत हो जाती है कोई जहर देने से। और फिर उसके बाद 13 साल पहले, यानी 2025 से 13 साल पहले, तभी वह दूसरी शादी करता है जिसका नाम था नेहा, और उसके 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे के होने के साथ साथ तभी 2025 यानी 22 तारीख को वह अपनी पत्नी और तीनों बच्चों का कत्ल इस उद्देश्य से करता है कि उसकी पत्नी का किसी अनजान शख्स से अवैध संबंध है। आपको किसी का जान लेने का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारी पत्नी का अवैध संबंध है तो आप तलाक दे देते और पुलिस की सहायता लेते। पुलिस एक ऐसा रास्ता अपनाती जिससे पूरा परिवार सेफ रहता और सब अभी ज़िंदगी जी रहे होते, मगर आपने एक अवैध संबंध के कारण अपने 3 बच्चों का कत्ल किया और पत्नी को गोली मारी। अब वो भी ज़िंदगी मौत की जंग लड़ रही है। अब पुलिस उस पत्नी से पूछताछ करेगी। होश में आने के बाद और सारे तत्व सामने आएंगे कि आखिर और क्या इसमें रंजिश रही है। हम मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।